अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। आई होप सब लोग ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो ये व्लॉग है थर्सडे का और मैं गई थी अपनी सिस्टर की तरफ। हमने जाके सबसे पहले हलवा बनाया बेसन का। इसकी रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर की हुई है। तो यहाँ हलवा बना रही थी मम्मा और हम सब उनकी हेल्प करवा रहे थे। तो हमने पैन में सबसे पहले ऑयल डाला और उसके बाद हमने बेसन डाला और यहाँ मम्मा बेसन को अच्छी तरह से भून रही थी। तो ये वीडियो बना रही थी मेरी भाभी। तो वीडियो काफ़ी जगह से कहीं मिस हुई है और कहीं जगह से ना वीडियो थोड़ी सी एंगल्स ख़राब आए हैं। तो इट्स ओके, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन ना वीडियो बहुत अच्छी बनाई थी खदीजा ने। तो यहाँ मैं जो काम कर रही थी वो ये था कि दूध के अंदर एग डाले थे, चीनी डाली थी और इसको मैं मिक्स कर रही थी। और वहाँ मम्मा ऑयल के अंदर उन्होंने बेसन डाला था और उसको अच्छी तरह से भून रही थी। तो यहाँ मैं आपको क्वांटिटी इस तरीके से बताऊंगी कि इसमें हमने 1.5 प्याली हमने बेसन की ली थी, 3 प्यालियाँ हमने दूध की ली थी, 4 हमने एग्स लिए थे, 5 एग्स लिए थे और एक पूरी ये वाली प्याली हमने डाली थी चीनी की। और उसके बाद इसको मैंने अच्छी तरह से मिक्स किया। वीडियो खदीजा बना रही थी इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि वीडियो इसी तरह की बनी है। मैंने बाद में चेक की थी वीडियो कि वीडियो कैसी बनी है। तो खदीजा ने एंगल कभी इधर किया है कभी उधर किया है, लेकिन फिर भी वीडियो बहुत अच्छी बनाई थी। तो हलवा बनाने का कोई भी प्रोसीजर खदीजा मिस नहीं कर रही थी। तो वो कभी मेरी तरफ आ रही थी कभी मम्मा की तरफ आ रही थी और दूसरी तरफ हमने चाय रख ली थी बनाने के लिए। यहाँ मम्मा सूजी इसको बेसन को भून रही हैं अच्छी तरह से ऑयल में। तो जब ये बेसन ब्राउन सा कलर इसका होने लग जाएगा ना, तब आपने इसके अंदर दूध, एग और साथ शुगर डाल देनी है और आपने इसको अच्छी तरह से भूनना है जब तक आपको बेसन की स्मेल नहीं आती। तो जैसे आपको बेसन की स्मेल आने लग जाएगी और इसका कलर भी थोड़ा सा डार्क ब्राउन में होना शुरू हो जाएगा, आपने इसके अंदर यही दूध, एग और चीनी का बैटर डाल देना है और इसको उसके बाद आपने तेज़ आग पे अच्छी तरह से मिक्स करना है जब तक ये थिक फॉर्म में नहीं आ जाता। तो जैसे कि मैंने आपको कहा था कि इसकी रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर की हुई है। तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जाएं तो आपको इसकी रेसिपी मिल जाएगी बेसन के हलवे के नाम से। तो जब मामा कुकिंग कर रही होती है ना, उनके साथ कुकिंग करने का बहुत मज़ा आता है क्योंकि हम कोई नई चीज़ें सीखते हैं, कुछ पुरानी बातें सुनते हैं, कुछ किस्से सुनते हैं प्यारे प्यारे से। तो बहुत मज़ा आता है मामा के साथ कुकिंग करने का और बहुत से नए एक्सपीरियंसेस का पता भी चलता है कि हम कहाँ गलती कर रहे हैं। तो हमारी जो मिस्टेक्स होती हैं वो क्लियर हो जाती हैं। हमने बेसन अच्छी तरह से भून लिया था और अब इसके अंदर हम एग का, दूध का और चीनी का बैटर डाल रहे हैं। इस प्रोसेस के दौरान आपने आग को तेज़ कर देना है और उसको अच्छी तरह से मिक्स करना है ताकि इसमें गिटली ना बने, क्योंकि आपको पता है एग बहुत जल्दी बॉइल्ड हो जाते हैं और बहुत जल्दी पक जाते हैं। तो आपको यहाँ तेज़ी से स्पून हिलाना पड़ता है जैसे मम्मा हिला रही हैं। रेसिपी मैंने भी विलेज फूड सीक्रेट से सीखी थी, बहुत मज़े की बनती है। इससे पहले मेरी सिस्टर की सास बनाया करती थी, मैंने एक दफ़ा उनके हाथ की खाई थी, वो भी बहुत मज़े का बेसन का हलवा बनाती थी। उसके बाद फिर मैंने विलेज फूड से देखा था तो मैंने ये रेसिपी नोट की थी। और यहाँ मम्मा आप देख रहे वेपर के साथ अच्छी तरह से विप कर रही हैं ताकि इसमें कोई भी लम्स ना रहें और अच्छी तरह ये स्मूथ सा हलवा बन जाए। तो यहाँ मैं ड्राई फ्रूट कट कर रही थी क्योंकि ड्राई फ्रूट हमने रोस्ट करना था। हमने बीच में नहीं ड्राई फ्रूट डाला था, मैं तो वैसे बीच में ही डाल देती हूँ, लेकिन मम्मा को पसंद है कि रोस्ट करके ऑयल के अंदर फिर डालें। और आप देख रहे हैं वो आहिस्ता आहिस्ता बेसन का हलवा थिक होना शुरू हो गया है। तो यहाँ मैंने सारे ड्राई फ्रूट डाल दिए थे और इनको मैंने लाइट सा रोस्ट किया था, बहुत देर रोस्ट नहीं करना, सिर्फ 5 मिनट्स आपने रोस्ट करना है और उसके बाद आपने इसको बेसन के हलवे के अंदर डाल देना है। रोस्ट करने से ड्राई फ्रूट का बहुत अच्छा टेस्ट आता है। मैं तो वैसे ऐसे ही डाल देती हूँ, लेकिन मेरी मम्मा को पसंद है कि इसको रोस्ट किया जाए। तो आप लोग देख रहे हैं कि मिक्स करने का प्रोसेस अभी तक मम्मा का चल रहा है, लेकिन यहाँ मम्मा ने फ्लेम थोड़ी सी स्लो कर दी थी क्योंकि ये बहुत तेज़ी से थिक होता है और मम्मा इंतज़ार कर रही थी कि मैं ड्राई फ्रूट जल्दी जल्दी रोस्ट करूँ ताकि हम इसके अंदर ऐड करें। बहुत ज़्यादा मैंने इनको ब्राउन नहीं किया, बस 5 मिनट मैंने इसको किया होगा और उसके बाद मैंने ये ड्राई फ्रूट बीच में डाल दिया था। यहाँ हमारा बेसन का हलवा रेडी हो गया था। बस आपने इसको इतना मिक्स करना और इतना पकाना है कि ये साइडों से ऑयल छोड़ दे और बेसन का हलवा बिल्कुल रेडी हो जाएगा। ये बहुत इजी रेसिपी है। और यहाँ चाय भी रेडी हो गई थी हमारी, जो कि हमने बेसन के हलवे के
साथ पीनी थी और एंजॉय करनी थी। तो एक तरफ चाय बन रही थी और दूसरी तरफ मम्मा बेसन के हलवे को अच्छी तरह ऑयल फ्लेम को लो करके अच्छी तरह से उसको मिक्स कर रही थी, ताकि उसका ऑयल बिल्कुल साइडों से आ जाए बाहर और हमारा बेसन का हलवा बिल्कुल रेडी हो जाए। अच्छा, बेसन के हलवे को जब आप ऑयल में इस तरह भूनते हैं पकने के बाद, तो इसका टेस्ट और भी ज़्यादा अच्छा हो जाता है और कलर भी इसका बहुत अच्छा हो जाता है। आप इसको बेसन के हलवे को भूनेंगे नहीं तो ये कच्चा कच्चा सा फील होगा आपको, चाहे आपने पहले इसको जितना भी पकाया हो, लेकिन आपने इसको अच्छी तरह से कुक करना है। तो यहाँ हमारा बेसन का हलवा भी रेडी हो गया था, चाय भी रेडी हो गई थी और बिस्किट भी हमने रख लिए। इसके बाद मैं तो अपनी सिस्टर से बस मिलने आई थी। फिर मेरी सिस्टर कहती कि रहो मेरे साथ, हम लोग वो नाइट स्पेंड करते हैं, एंजॉय करेंगे सारी रात। तो हमने पहले पॉपकॉर्न खाए थे, फिर हमने खाना खाया, उसके बाद हम लोगों ने फ्रूट खाया। और ये आधी रात को मेरी सिस्टर की क्रेविंग, बच्चे भी मेरे दोनों जाग रहे थे। मेरी सिस्टर की बेटियां बहुत जल्दी सो जाती हैं, तो वो तो सो गई थी। मेरी सिस्टर ने बर्गर, टोर्टिला रैप्स और फ्राइज़ मंगवाए थे। हमने रात को बहुत इंजॉय किया और बहुत मज़े से हमने ये खाया। उसके बाद ये सुबह हमने नाश्ता किया था नान चने का। उसके बाद फिर हम जुमे की तैयारी करने लग गए थे। हमने नहा के नमाज़ पढ़ी और यहाँ बच्चों की हरकतें देखें, सबने स्कार्फ और कैप पहनी हुई है। उसके बाद हमने शाम को फ्राइज़ बनाए थे बच्चों के लिए, क्योंकि सबका दिल कर रहा था फ़्राइज़ खाने का। फिर मेरी सिस्टर ने अपने लिए चाय बनाई और हमने साथ फ़्राइज़ खाए। उसके बाद मैं घर आ गई थी और घर आके मेरे फेवरेट दाल चावल बने हुए थे, मैंने वो इंजॉय किए। तो रात को रोहान और हरम को नींद नहीं आ रही थी और ये रात का 1 बज रहा था और हम लोग इनके साथ बैठे हुए थे, ये खेल रहे थे। तो यहाँ मेरे व्लॉग का होता है एंड। इफ़ यू लाइक देन सब्सक्राइब एंड शेयर। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।